नूंह कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने बोला, सरकार पर हमला, जीत का भी कर दिया दावा। बोगस वोटिंग पर मनोहर लाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आफताब अहमद ने दी है। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को ऐसा गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए था। इतिहास में हमेशा सत्ता पक्ष पर इल्जाम लगा है बोगस वोटिंग का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का, लोगों पर दबाव बनाने का, लोगों को बरगलाने का, चुनाव की प्रतिक्रिया को बाधित करने का। आफताब ने कहा कि हम समझते हैं कि संभावित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये आरोप निराधार हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने हर लोकसभा क्षेत्र में हमने शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन एक भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि 10 की 10 लोकसभा तथा एक विधानसभा जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं, वो 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और जनता का जो आक्रोश था इस बीजेपी सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और झूठे वादे थे, जो जिस तरीके से आज भी अग्निवीर योजनाओं को ये सही मानते हैं। आपको बता दें कि 400 पार पर बोले आफताब, कहा कि 400 पार की बात करते थे और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों को जीतने की बात करते हैं। मैं कहूंगा कि 400 पार का नारा जो था ये सिर्फ बरगलाने के लिए और अपना जो चुनाव में कोई भी फायदा पूरा ना करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए राजनीतिक चाल चली थी, जो पूरी तरह से जनता ने विफल कर दी। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। से उठा हुआ है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने 1 तारीख को बैठक बुलाई है और एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए के दल भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। इतिहास में हमेशा सत्ता पक्ष के ऊपर इल्जाम लगा है बोगस वोटिंग करने का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का, लोगों पे दबाव बनाने का, लोगों पे नाजायज दबाव बनाने का और जो इलेक्शन की प्रक्रिया को जो है उल्लंघन करने का। और मैं समझता हूँ ये सारी चीजें अब की बार भी हुई है, लेकिन अपनी संभावित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ये कबूल करने बोगस वोटिंग हुई है, तो ये मैं समझता हूँ ये निराधार आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों ने हर लोकसभा में और हर एक जगह जहां चुनाव हो रहा था हरियाणा में, सबने हमने शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन एक शिकायत पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसपे मैं कह सकता हूं। लेकिन बीजेपी ने कोई शिकायत तो करी नहीं, अब अनकल आरोप कांग्रेस पर लगाने लगे। मैं समझता हूं संभावित हार, और यही नहीं, उन्होंने 2 जगह का कहा, रोहतक और उसका। अभी हो सकता है उनके कैंडिडेट कहने लगे कहीं भीतर घात है। अभी आप देख सकते हो 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा जहां जो सैनी साहब लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, 11 की 11 जगह इंडिया कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। और जनता का जो आक्रोश था इस बीजेपी सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन और इनके झूठे जो वादे करे गए थे, और जिस तरीके से आज भी अग्निवीर को ये मानते हैं कि अग्निवीर सही है, लेकिन जब चुनाव का समय था इन्होंने अग्निवीर के नाम पे किसी भी नेता ने पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा ही नहीं, अग्निवीर की स्कीम के ऊपर वोट नहीं मांगे। अब जब चुनाव खत्म हो गया तो हमारे अग्निवीर की फिर से प्रशंसा करने लगे। मैं समझता हूं कि बीजेपी संभावित हार को देख के बौखला गई है, इनके नेता बौखला गए हैं, और जनता का जो समर्थन, जनता का सहयोग, भीषण गर्मी के बावजूद भी शांति प्रिय तरीके से मतदान हुआ ना हरियाणा में, और उसमें कांग्रेस की नीतियों में और कांग्रेस के जो 5 गारंटियां थी और कांग्रेस की नीतियों में जो विश्वास व्यक्त किया गया है, हम समझते हैं कि वो पूर्ण रूप से कांग्रेस को जो है बहुत अच्छी जीत हरियाणा में मिलेगी। और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि आज तरह तरह के जो है इस तरह के फजूल के बयान जो है आरोप जो है विपक्ष पे जड़ते हैं। और जहां तक सेंटर की बात है, 7वां चरण 2 दिन बाद उसमें मतदान होना है, आखिरी चरण में। मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन की 1 तारीख को ही जो है मीटिंग है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन जो है बहुत अच्छी बहुमत से जो है केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। पूरे देश में जनता ने
कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भरपूर सहयोग, समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया है। अब ये लगे हैं कि सिरसा और रोहतक इनके हाथ से निकल चुकी है और 400 से अब घट करके 350 की बातें कहने लगे हैं। दोनों जगह से कहीं ना कहीं इनका जो नारा था वो कमजोर पड़ा है, आप कैसे देखते हैं? मैं कहूंगा कि 400 पार का नारा जो था ये सिर्फ बरगलाने के लिए और अपना जो चुनाव में कोई भी वादा ना पूरा करने के लिए, उसको लोगों को बहकाने के लिए और एक तरीके से एक राजनीतिक चाल चली थी जो पूरी तरह जनता ने विफल कर दी। और इसी तरह हरियाणा में आपके सामने तो दो कह रहे हैं, इन्हें संभावित हार है, इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतेगा और एक बाई इलेक्शन करनाल का भी कांग्रेस जीतेगी। और ये जो है उसी के अनुरूप है जिस तरीके से समर्थन हमें जनता ने भरपूर समर्थन, प्यार और सहयोग जनता ने दिया है और अपनी जो है पूरी तरीके से भागीदारी इस चुनाव में बना दी।